जय जगन्नाथ। हाय, हेलो, नमस्कार। दिस इज मुक्ति एंड वेलकम टू मुक्ति बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, लॉकडाउन के इफेक्ट के वजह से हम लोग जो वीडियो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, और आज से जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई वांट टू से यू दैट अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, प्लीज कर दीजिए, बिकॉज आज से जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगा। आज हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, जो प्लांट होता है, प्लांट का नॉर्मली दो पार्ट होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट, स्टेम, लीफ को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। जो फ्लावर होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर एक प्लांट डायरेक्टली फ्लावर से डेवलप हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट से प्लांट डेवलप हो। अगर एक प्लांट वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट के पास कैपेसिटी है, वो एक डायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। स्टेम के पास कैपेसिटी है, वो एक डायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। जो लीव्स होते हैं, वो लीव्स के पास भी कैपेसिटी है, वो डायरेक्टली ग्रो होकर एक प्लांट डेवलप कर सकता है। अगर एक प्लांट डेवलप हुआ वेजिटेटिव यूनिट से, हो सकता है रूट, हो सकता है स्टेम और हो सकता है लीव्स, देन इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव यूनिट। वो वेजिटेटिव यूनिट में भी हो सकता है रूट, स्टेम और लीव्स। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी यहां फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। इनडायरेक्टली यानी अगर नेचर ये प्लांट को बनाता है तो इसको बोलते हैं, सपोज हम लोग सीड को लेके स्प्रेड कर दिए हैं और ये सीड है नेचुरली ग्रो होके एक डायरेक्टली प्लांट बनाता है, तो इसी को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सपोज कोई भी दो प्लांट है, अलग अलग प्लांट को हम लोग लिए, उसको ग्राफ्टिंग करके एक नया प्लांट बनाए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर नेचुरली हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर आर्टिफिशियली जैसे हम लोग बनाते हैं तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो दो तरीका का होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी जो रूट है, वो रूट से डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो इसको बोलते हैं रूट के द्वारा एक प्लांट प्रोड्यूस हुआ। अगर लीफ इन्वॉल्वमेंट होके डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस करता है तो ये लीफ के द्वारा हो गया। स्टेम भी ऐसे डायरेक्टली एक प्लांट बना सकता है, बट ये जो स्टेम है, स्टेम को भी फर्दर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे रूट कैसे प्लांट डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो, अगर हम लोग स्वीट पोटैटो के देखेंगे, सपोज ये सॉइल है, सॉइल का नीचे ये एक स्वीट पोटैटो है, ये रूट है, ये अंडरग्राउंड रूट है। अगर ये रूट को बोलते हैं हम लोग एडवांटेजियस रूट। रूट दो तरीका का होता है, एक होता है टॉप रूट, एक होता है एडवांटेजियस रूट। अगर यहां से एक बर्ड निकला, बाद में ये बर्ड डायरेक्टली ग्रो करके, ये जो बर्ड है यहां से कट होके डायरेक्टली एक स्वीट पोटैटो बनाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रूट के दौरान वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, यानी रूट ही इन्वॉल्वमेंट होके डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द हेल्प ऑफ रूट। सपोज कोई भी एक लीफ है, सपोज हम लोग ब्रायोफाइलम, आपको पता होगा, सपोज ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, अगर रूट से कोई भी बर्ड निकलता है तो इसको बोलते हैं रेडिकल बर्ड। अगर ये लीफ है, लीफ से कैसे बर्ड निकलता है तो इसको बोलते हैं फॉलियर बर्ड।
अगर ये फोलियर बर्ड होता है, ये डायरेक्टली एक प्लांट बनाने का इसी के पास कैपेसिटी होता है। ये डायरेक्टली ग्रो करके अगर एक प्लांट बनाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय द हेल्प ऑफ लीफ। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, कालानकॉय, बिग्नोनिया, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल ट्रूमैन्स बुक से दिया हुआ है, और इसके अलावा जो केपी है, कंसेप्ट है, इसमें सब में ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम कैसे हेल्प करता है एक डायरेक्टली प्लांट बनाने के लिए। ये जो स्टेम होता है, सपोज ये कोई भी एक सॉइल लेयर है, सपोज ये सॉइल है, ये सॉइल है, सॉइल का ऊपर सपोज ये कोई भी एक नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है। ये नोड से क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेम निकालते हैं, और ये स्टेम से इससे बहुत सारे लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। ये नोड से इसे हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकालता है। सपोज ये कोई भी एक नोड से यहां से एक हॉरिजॉन्टल यानी सॉइल के ऊपर, ये सॉइल है, ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर लेयर से एक हॉरिजॉन्टली ब्रांच निकालता है, और जहां ये दूसरे नोड के साथ टच होता है वहां प्रोड्यूस करता है एक क्लस्टर ऑफ एडवांटेजियस रूट। ये बहुत सारे रूट प्रोड्यूस करता है, ये भी बहुत सारे रूट प्रोड्यूस करता है। सपोज एक्सीडेंटली यहां से कट हो गया, यहां से कट हो गया, तो इसी के पास एक कैपेसिटी होता है, ये डायरेक्टली ग्रो करके एक नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग को क्रीपिंग। क्रीपिंग यानी अगर कोई भी ब्रांच हॉरिजॉन्टली क्रीप करके, यानी सॉइल का जस्ट एबव का ऊपर एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रीपिंग। अगर क्रीपिंग से डायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूस होता है तो इसी को बोलते हैं क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम का दो एग्जांपल है, एक होता है रनर, एक होता है अपसेट। रनर और अपसेट में आप साइनोडन यानी दूब घास के बारे में आपको पता होगा। जो दूब घास होता है उसमें क्या होता है कि ये स्टेम है, स्टेम से क्लस्टर ऑफ लीव्स निकालता है, यहाँ नीचे बहुत सारे रूट्स निकालता है यानी एडवांटेजियस रूट। ये एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच है। एक्सीडेंटली क्या होता है कि यहां से कट हो जाता है और ये डायरेक्टली ग्रो होकर एक नया प्लांट बनाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रीपिंग का रनर। रनर यानी अगर हॉरिजॉन्टल ब्रांच सॉइल का एबव स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग रनर। उसके बाद होता है ऑफसेट। रनर का सबसे जो मोस्ट बेहतरीन एग्जांपल है दैट इज साइनोडन यानी दूब ग्रास होता है। उसके बाद होता है ऑफसेट। रनर और ऑफसेट में डिफरेंस थोड़ा सा है बस, जो ये रनर होते हैं यहां से बहुत सारे नोड्स, इंटर नोड्स होते हैं, बट इन केस ऑफ ऑफसेट, जो ऑफसेट होता है, आप एकर्निया और पिस्टिया के बारे में देखे होंगे। सपोज कोई भी पानी है, सपोज ये स्टेम से यहां एक लीव्स निकालते हैं, ये रूट्स होते हैं, आप पानी में देखे होंगे। ये नोड से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकला, ये नोड है, फिर यहां से क्या होता है कि जो लिप्स निकालते हैं, इसके बाद यहां से रूट ऐसे कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं एडवांटेजियस रूट। सपोज ये वाटर यानी सपोज ये वाटर है, वाटर का ऊपर लेयर में एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप होता है, इसी को बोलते हैं ऑफसेट। मेन डिफरेंस बिटवीन रनर एंड ऑफसेट इज, इसको ये साइनोडन है, इसके सारे बहुत सारे नोड एंड इंटरनोड होते हैं, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड ऐसे होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट में एक ही नोड होता है, एक लंबा सा इंटरनोड होता है। नोड और ये नोड है, इन्हीं का जो बीच में गैप होता है इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनोड। और बाद में क्या होता है कि सपोज कोई एक्सीडेंटल यहां से कट हो गया, ये भी ग्रो होकर नया प्लांट बना सकता है, ये भी ग्रो होकर एक न्यू प्लांट बना सकता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑफसेट। ऑफसेट का सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है एकर्निया क्रसिपिस यानी एकर्निया, इसको बोलते हैं हम लोग टेरर ऑफ बंगाल। यानी ये एक एक्जोटिक स्पेसिस है जो बाहर से ही आया था, ये आके बाद में क्या हो गया कि दुनिया में हर एक जगह में स्प्रेड हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल।
एकर्निया। देन हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है, अगर जो स्टेम है वो बिलो द सॉइल, सपोज ये सॉइल है, ये सॉइल है, जो स्टेम है ये बिलो द सॉइल है, अगर एबव द सॉइल है, सॉइल का जस्ट ऊपर होके ऐसे क्रीप करके ऐसे जा रहा है तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग। इसका दो एग्जांपल है, एक होता है रनर यानी साइनोडोन, दूब घास होता है, ऑफसेट यानी एकर्निया और पिस्टिया। एकर्निया को हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बेंगल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम। अगर एक प्लांट अंडरग्राउंड स्टेम यानी जो सॉइल होता है बिलो द सॉइल, सॉइल का नीचे कोई भी एक स्टेम है, यहां से डायरेक्टली ग्रो होकर एक प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के वजह से एक नया प्लांट डेवलप होता है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ट्यूबर। सपोज ये कोई भी एक पोटैटो है। ये पोटैटो क्या होता है, जो सॉइल होता है सॉइल का अंदर में रहता है ये। सपोज ये कोई भी एक पोटैटो है, पोटैटो का इसी को बोलते हैं हम लोग आइज या स्कार्स, आइज या स्कार, और इसी को बोलते हैं हम लोग को नोड, नोड भी बोलते हैं। और ये नोड से क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे येलो कलर का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये जो मार्क किया है ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग को ट्यूबर। और ये ट्यूबर के पास कैपेसिटी है, ये डायरेक्टली ग्रो होके एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबर। सपोज ये पोटैटो है, पोटैटो में यहां से छोटा छोटा येलो कलर का स्ट्रक्चर यहां से डेवलप होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग को ट्यूबर। जो नोड से, इसी को बोलते हैं हम लोग को ट्यूबर। और जो ट्यूबर होता है, ये ट्यूबर से डायरेक्टली एक प्लांट, सपोज हम लोग यहां से कट करके बाहर लेके हम लोग मिट्टी का अंदर रख दिए, फिर ये डायरेक्ट एक ग्रो होकर एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, इसी को बोलते हैं हम लोग को ट्यूबर। ट्यूबर का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है यानी पोटैटो है। बट इन केस ऑफ राइज, इसको पोटैटो का केस में इसको बोलते हैं ट्यूबर, और अदरक, जिंजर, ट्यूमेरिक का केस में हम लोग बोलते हैं, सपोज ये कोई भी एक अदरक है, अदरक का केस में ऐसे छोटे छोटे बर्ड निकलता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग राइजोम। बाद में क्या होता है, ये राइजोम से डायरेक्टली एक अदरक प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, ट्यूमेरिक का प्लांट, टर्मेरिक का प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर डायरेक्टली ट्यूबर से हुआ तो इसका एग्जांपल है पोटैटो, राइजोम हुआ, इसका एग्जांपल है जिंजर। इसके बाद थर्ड हम लोग पढ़ेंगे शक्कर। मैं आपको 4 डिफरेंस अभी बता रहा हूं। लेट मी रेज दिस। सपोज ये नोड है, नोड है, नोड है, नोड है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऐसे निकलता है, ये सॉइल है, तो यहां से छोटे छोटे लीव्स निकालते हैं, जहां से टच करता है यहां से प्रोड्यूस करता है रूट्स। यहां से एक्सीडेंटली कट होकर एक्सीडेंटली डायरेक्टली एक नया प्लांट बना सकता है, इसका एग्जांपल है क्रीपिंग यानी रनर। अगर ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है ये अभी एबव द सॉइल है, सॉइल का ऊपर में है, अगर ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है ऐसे बिलो द सॉइल सरफेस आ गया, यानी सॉइल का नीचे आके अगर ये स्टेम बिलो द सॉइल, सॉइल सरफेस का नीचे हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शक्कर। जो रनर होता है वो थोड़ा सा अबव द सॉइल सरफेस में क्रीप करता है, और जो शकर्स होते हैं ये बिलो द सॉइल सरफेस में हॉरिजॉन्टल जाता है। ये एक्सीडेंटल यहां से कट हो जाता है, कट होकर ये भी एक प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी एक प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग शकर्स। बट इन और भी होता है, उनको बोलते हैं स्टोलन। स्टोलन, स्टोलन का केस में क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होता है ये एबव द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस का एबव में फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा नीचे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोलन। रनर जस्ट सॉइल का एबव, शक्कर बिलो द सॉइल, स्टोलन एबव द सॉइल,
इसको बोलते हैं स्टोलन। उसके बाद होता है बल्स। बल्स होते हैं ओनियन होते हैं, यानी गार्लिक होते हैं। ये क्या होते हैं, गार्लिक का अगर ओनियन का आप लोग बहुत सारे डिस्क होते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर है जो प्याज होते हैं, उनसे भी बर्ड निकलता है। वो बर्ड से डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन। इसके अलावा होता है एरियल स्टेम, जो नॉर्मल प्लांट में होता है, कोई भी प्लांट पार्ट से डायरेक्टली कट होके। फॉर एग्जाम्पल गन्ना में होता है। एरियल स्टेम से अगर डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस होता है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एरियल स्टेम। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जो रिप्रोडक्शन रूट स्टेम लीफ यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में के बारे में पढ़ चुके हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। थैंक यू।